आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहां संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम चलो ए कडान कम्माण न मुख अथि। हमारी दुनिया में अनेक धर्म संप्रदाय हैं। दार्शनिक जगत में अनेक दर्शन हैं और जो फिलोसॉफीज हैं उनके अपने अपने मंतव्य हैं, सिद्धांत हैं। और अनेक दर्शनों की बातों में समानता भी, अनेक धर्मों की बातों में भी समानता भी देखने को मिल सकती है। एक सिद्धांत है कर्मवाद। जैन दर्शन के अनेक वाद हैं, सिद्धांत हैं। उनमें आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, ये पुनर्जन्मवाद आदि अनेक हैं। आत्मवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आत्मा का शाश्वत अस्तित्व है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अनंत जन्मों पहले भी हमारी आत्मा थी, आज भी है और अनंत काल तक, अनंत अनंत काल, कितना भी काल बीत जाए, हमेशा आत्मा रहेगी। यह आत्मा का स्थायित्व है। इसलिए आत्मा को अविनश्वर कहा जा सकता है, अमर कहा जा सकता है। परंतु देह वो विनाश धर्मा होता है। जैन दर्शन में नित्य और अनित्य, नित्यानित्य का सिद्धांत सम्मत है कि हर पदार्थ अपने आप में नित्य भी है और अनित्य भी है। दो नय बताए गए हैं, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय से हर पदार्थ नित्य है, तो पर्यायार्थिक नय से हर पदार्थ अनित्य भी है। प्रधानता और गौणता का अंतर तो हो सकता है। आत्मा चूंकि एक द्रव्य है तो वह स्थायी है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और एक काल भी है। यों पंचास्तिकाय और एक काल, ये 6 द्रव्य हैं। तो जो पंचास्तिकाय के मूल तत्व हैं, धर्मास्ति, अधर्म, इनके मूल तत्व वे नित्य हैं, स्थायी हैं। धर्मास्तिकाय पूरे लोक में फैला हुआ है, अधर्मास्तिकाय भी पूरे लोक में व्याप्त है। आकाशास्तिकाय लोक और लोक के बाहर अलोक में भी व्याप्त है। जीवास्तिकाय अनंत अनंत जीव इस लोक में हैं। पुद्गलास्तिकाय अनंत अनंत पुद्गल हैं। ये जो 5 अस्तिकाय हैं, इनके मूल तत्व हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। ये स्थायी हैं, ध्रुव हैं, शाश्वत हैं। परंतु पर्याय परिवर्तन हो सकता है। और पर्याय परिवर्तन जीव का, एक जीव आज मनुष्य है, कभी वो देवता के रूप में हो सकता है, कभी और किसी गति में चला जाए। तो यों पुद्गल है, आज एक कपड़ा इस रूप में है, कभी इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो ये पर्याय
अवस्था का परिवर्तन हो सकता है। एक आदमी कभी बहुत धनाढ्य है, बहुत धनाढ्य है, जीवन के उत्तरार्ध में इतना कमजोर हो जाता है कि मानो बहुत बड़ा अंतर उसमें आ जाता है। कोई पहले गरीब था, बाद में बहुत धनाढ्य हो गया। यह पर्याय परिवर्तन हो सकता है। तो आत्मवाद एक सिद्धांत है जैन दर्शन में। दूसरा सिद्धांत कर्मवाद, कि कर्म जैसा कर्म प्राणी करता है उसके अनुसार उसे फल भी भोगना होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। जैसा प्राणी कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना होता है। निर्जरा हो जाए, कर्म क्षय हो जाए, वो एक अलग सिद्धांत है। तो जैन दर्शन के कर्मवाद में 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि। इन कर्मों के आधार पर हम आदमी के व्यक्तित्व का विश्लेषण भी कर सकते हैं। एक आदमी है, बच्चा है, 8-10 वर्ष का, बहुत इंटेलिजेंट है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, एक दिन में 50-60 श्लोक याद करा है, 8-10 वर्ष का, बहुत इंटेलिजेंट है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, एक दिन में 50-60 श्लोक याद कर सकता है। हमारे संतों में भी कई छोटे छोटे, अतीत में भी संत थोड़े दिनों में कितने श्लोक याद कर लिए। तो कुशाग्र बुद्धि वाला है, मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, स्मरण शक्ति अच्छी, अंडरस्टैंडिंग पावर, समझ शक्ति बहुत अच्छी है। इसका मतलब है उसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अच्छा है। और एक बच्चा अविकसित, मेंटली एकदम अविकसित है, पूरा समझ नहीं पाता, उसकी तो सेवा करनी होती है माँ बाप को, उपशम अच्छा है। और एक बच्चा अविकसित, मेंटली एकदम अविकसित है, पूरा समझ नहीं पाता, उसकी तो सेवा करनी होती है माँ बाप को। तो अविकसित न कुछ विशेष समझता, याद करने की तो बात ही दूर, न अच्छी तरह बोल पाता। तो इतनी समझ शक्ति कमजोर है, इसका मतलब उसके ज्ञानावरणीय कर्म का सघन उदय है, इसलिए वो ऐसा अविकसित रह गया है। एक लड़का है शांत स्वभाव का, उसे कुछ भी बोल दो गुस्सा नहीं करता, प्रसन्न रहता है, न कोई घमंड की बात है। इसका मतलब है उसके मोहनीय कर्म का, चारित्र मोहनीय का अच्छा क्षयोपशम है, इसलिए शांत स्वभाव का है। एक युवक थोड़ा सा कुछ कह दो एकदम गुस्से में आ जाए, आवेश करने लग जाए, गाली देना शुरू कर दे, बहुत गुस्सेल है, अहंकारी है, छल कपट करने वाला है, बहुत लालची है। इसका मतलब है उसके चारित्र मोहनीय का प्रबल ज्यादा उदय है, इसलिए उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। एक आदमी है, बड़ा मान सम्मान प्राप्त होता है, इज्जत बहुत होती है, कोई एक बात कह दे लोग उसकी बात को मान लेते हैं, स्वीकार करते, उन्होंने कह दिया हमें मान्य है, स्वीकार है, और उनकी बात को सुनने की इच्छा, ये और बोलें और बोलें और हम इनको सुने। इसका मतलब है इस उस आदमी के कोई नाम कर्म का अच्छा, कोई पुण्य का उदय है, इज्जत है, गोत्र कर्म का भी अच्छा योग है, प्रतिष्ठा है। इधर एक आदमी सुहाता नहीं है, वो कुछ बोलना शुरू करे तो मन में आता है बोलना बंद कर दे, बस बंद कर दे तो ठीक है। कई बार तो लोग भी उसे नो लाइक मोर, बैठ जाओ नहीं चाहते सुनना, ऐसा कहकर बिठाने का प्रयास। इसका मतलब
उससे कोई पुण्य में कमी है या पाप का उदय है, इज्जत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। छोटी उम्र का भी बड़े बड़े लोगों के द्वारा सम्मानित हो सकता है, बड़ी उम्र का भी छोटी उम्र के लोगों द्वारा बेइज्जत उनकी कर दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये नाम कर्म गोत्र कर्म का पुण्य रूप में उदय है या एक के पाप के रूप में, यह अंतराय कर्म है। एक आदमी बड़ा शक्तिशाली है, इसका मतलब कोई अंतराय कर्म का अच्छा क्षयोपशम है। एक बहुत निर्वीर्य निस्सक्त दुर्बल कमजोर रहता है, शरीर है। एक आदमी का इतना स्वस्थ रहता है, साउंड बॉडी, कोई थकान विशेष नहीं आती। चलना हो तो 12 किलोमीटर चल लो और 15 चल लो और 16 चल लो, विशेष कोई थकान नहीं, आने के बाद भी कार्य में लगे रहते हैं। एक आदमी के लिए 4 किलोमीटर भी पैदल चलना मुश्किल है। शरीर कमजोर है, बीमारियां लगी हुई है, इसका मतलब असात वेदनीय का उदय है। शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, तो माने सात वेदनीय का उदय है। हम 8 कर्मों के आलोक में एक एक आदमी के व्यक्तित्व का विश्लेषण कर सकते हैं, किस आदमी के किस कर्म का कैसा उदय चल रहा है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत है कि जैसी करनी वैसी भरणी। शास्त्रकार ने श्लोक में एक दृष्टांत का संकेत किया है। तेणे जहा संधि मुहे गही ए सकमुना किच्चई पावकारी। एक चोर था, चोर का तो धंधा है चोरी करना। एक बार वह रात्रि के समय एक सेठ की हवेली में चोरी करने के लिए निकला। रात का समय, कोई अमावस्या जैसा अंधकार का योग, और सेंध मार हवेली में कुछ स्थान बना करके फोड़ करके दीवार में से उसने अंदर घुसने का प्रयास किया। तो थोड़ा सा रास्ता उसने बनाया अंदर जाने के लिए, किसी कमरे के अंदर घुसना था। तो वो दीवार फोड़ करके वो थोड़ा सा रास्ता बनाया था, अब इसमें घुसूं। तो उसने पहले पांव डाले, यूं खिसकता खिसकता अंदर चला जाऊंगा। तो पांव अंदर डाल दिए। अब जो घर का वो मालिक था वो जाग गया था कि कुछ हो रहा है, कौन यूं क्या इधर आ रहा है, जाग गया। अच्छा शक्तिशाली आदमी था मालिक भी, तो वो अंदर पांव आए, उसने पांवों को पकड़ लिया। तो चोर का साथी कोई सहयोगी बाहर खड़ा था। तो चोर ने कहा, रे मेरे पांव पकड़ लिए हैं, तुम मेरे मस्तक को पकड़ के खींचो, मुझे बाहर निकालो। उस साथी ने उसका मस्तक पकड़ा, उधर खींचना शुरू किया। वो सेठ था, उसने पांवों को अंदर खींचना शुरू किया। अब दोनों ओर से खींचतान हो गई। खींचतान हुई तो वो ऐसा ही वो स्थान था, तो उसके शरीर में घर्षण लगा, लहूलुहान सा हो गया बेचारा। जैसे तैसे वो बाहर निकाला गया, जो भी हुआ। शास्त्रकार कहते हैं कि वो चोर यूं घसीटा गया, घसीटा गया, और उस लहूलुहान सा जो भी हुआ वो क्यों हुआ? कम मुना, अपने कर्म से हुआ। वो चोरी के लिए अंदर प्रवेश नहीं करता तो क्यों इस प्रकार घसीटा जाता। तो जैसे चोर ने अपने आचरण के द्वारा तकलीफ पाई, इसी प्रकार प्राणी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार फल भोगता है। ऐसा ही कोई एक और चोर, तो उसने भी वो सेंध मार के रूप में वो दीवार में फोड़ के स्थान बना के अंदर गया, सफलता प्राप्त कर ली, चोरी करके कुछ सामान भी लेकर के निकल गया। सुबह है, घर के मालिक को पता चला, रे मेरे दीवार में से कोई घुसा है, इतना सामान मेरा चला गया। तो उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई कि हमारी चोरी हो गई है।
आप खोज करो। तो पुलिस के दो इस कार्य में दक्ष आदमी थे, वे वहां आए, देखा कैसे वो कितना स्थान है, कैसे घुसा है। अब चोर को खोजना था और पकड़ना था। तो बड़े दक्ष लोग थे पुलिस में। तो उन्होंने उस हवेली जो घर था जहां वो चोरी हुई थी, उसके पास एक मैदान था, वहां वे कुछ लोग पुलिस के खड़े हो गए। कई गांव के लोग भी वहां आ गए। बात हो रही थी भी, चोरी हो गई, चोरी हो गई, सेठ साहब के चोरी हो गई। तो वे पुलिस के लोग वहां खड़े थे। तो पुलिस का जो मुखिया आदमी था, उसने कहा, रे अगर चोरी करने के लिए इस रास्ते से वो घुसा है, छोटा सा स्थान है, इस छोटे से स्थान में से वो आदमी अंदर कैसे घुसा होगा, कैसे घुसा होगा, उसकी कमर कितनी मोटी होगी, कैसे घुसा होगा, या कितनी छोटी होगी, इतने से स्थान में कैसे घुस गया होगा, कैसे चोरी करके वापस निकला होगा। यूं ये अपने साथियों से वो पुलिस का मुखिया बात कर रहा था। गांव के कई 15, 20, 25 युवक और वहां खड़े थे कि हांसा हांसा, बड़ी आश्चर्य की बात है, कैसे घुसा, कैसे घुसा। वो पुलिस के आदमी तो बड़े जागरूक थे कि चोर को पकड़ना, चोर कौन है। तो जो युवक गांव के खड़े थे, उनमें एक युवक था, युवक, वो उस सेंध के स्थान को उसने देखा, पास में था, फिर अपनी कमर को देखा, फिर उसको देखा, फिर अपनी कमर को देखा। जो वो देख रहा था, कभी उस स्थान को देखता, फिर अपनी कमर को देखता। वो चोर वही था। तत्काल वो पुलिस का मुखिया था, भांप लिया कि बार बार उस सेंध के स्थान को देख रहा है, फिर अपनी कमर को देख रहा है, चोर यही होना चाहिए। तत्काल उसको गिरफ्तार किया कि बता चोरी किसने की। उसके घर गए, सारा सामान उसके घर में मिल गया, तो चोरी स्वीकार कर लिया, चोरी मैंने की। तो पुलिस के मुखिया ने किस प्रकार चोर को पकड़ लिया तरीके से, और माल भी वहां से ले लिया गया, सेठ को दे दिया गया। तो ये जो कर्म करते हैं, अब चोर ने चोरी की, फिर उसको प्रताड़ना भी दी गई। तो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिल जाता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे, हम तो खैर साधु समुदाय के लोग हैं, हमारा तो अपना अलग एक नियम विधान का जीवन है, क्योंकि साधु के तो सर्व सावध्य योग के जीवन भर के लिए त्याग हो जाते हैं। महाव्रतों को स्वीकार करने की विधि है, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि का जीवन भर के लिए 3 कर्ण 3 योग से त्याग होता है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, वो सांसारिक जीवन जीने वाले, गारहस्थ्य में रहने वाले, आप लोगों के लिए, खैर हमारे लिए भी ध्यातव्य तो है ही, अभी आप लोगों के लिए विशेषतया बात है कि जीवन में ऐसे पाप आचरण न हो, कम से कम बड़े पाप न हो। और तो गृहस्थ हैं, छोटे मोटे काम तो संसार में चलते हैं, खाना पीना, खेती बाड़ी, दुकान जायदाद, जमीन आदि आदि चीजें हैं। तो परिग्रह भी है, साथ में कुछ हिंसा भी है, और कभी गृहस्थ है झूठ भी बोल दे, कभी छोटी मोटी कोई साइन करने आदि आदि में कोई गड़बड़ी भी हो जाए, मान ले। हालांकि होनी तो नहीं चाहिए, गृहस्थ भी बहुत ईमानदारी का जीवन जिए, कि साइन भी, झूठा साइन भी कहीं क्यों करे, टैक्स में भी गड़बड़ी क्यों करनी पड़े। बहुत आदर्श की बात तो यह है कि गृहस्थ भी इतना निखरा हुआ जीवन जिए, दुकानदार है तो साथ में ईमानदार भी है, दुकान में ईमानदारी है, दुकान में ईमानदारी रहती है, दुकान में मतलब दुकानदार के भावों में ईमानदारी रहती है। तो नैतिकता पूर्ण कार्य हो। एक वो दुकानदार दुकान में बैठा था, एक बकरा बार बार दुकान में आ रहा था, तो वो सेठ तो दुकान में बैठा था, बार बार उसको यूं कर करके बाहर निकाल, वो फिर आ जाता, फिर निकालता, फिर आ जाता, बार बार आ रहा था।
तो सेठ ने सोचा अरे बड़ा ढीठ है, बार बार आता है। लठ हाथ में लिया, दो तीन उसके शरीर पर, मस्तक पर और पर जमाई। बेचारा बड़ा हट्टा कट्टा रिष्ट पुष्ट बकरा था, तो 3 4 5 लाठियों बरसाई। बेचारा निडाल सा हो गया, यूं दुकान के बाहर पड़ गया, बहुत एकदम घायल सा हो गया। तो सेठ ने सोचा अब ठीक है, अब यह नहीं आएगा अंदर, अब घायल सा हो गया, अब अंदर नहीं आएगा। खुश हो रहा था, मैंने इतनी मारी है, इतनी पिटाई कर दी, अब यह जल्दी से अंदर नहीं आएगा, यूं अपने साथियों से कह रहा था। पास में कोई सन्यासी खड़ा था, सन्यासी हंसने लग गया। एक बार दो बार हंस हंस रहा था। तो वो दुकानदार बोला, बाबा हंसी किस बात की आ रही है? जाने दो, छोड़ो बात। नहीं बाबा बताओ हंसी क्यों आई, क्यों हंस रहे हो? अरे छोड़ दो बात को। अब छोड़ दो कहा तो और जिज्ञासा तेज हो गई कि बताओ बताओ क्या कारण है, हंसे क्यों? तब सन्यासी बोला, अरे सुनो, तुमने इस बकरे पर इतनी लाठियां बरसाई, यह बकरा कौन है? सा बकरा है। बकरा क्या, तुम्हारे पिता का जीव है। तुम्हारा पिता इस दुकान में बैठता था, उसी का जीव है, बकरा बन गया। बकरा कैसे बन गए, क्या हुआ? कि तुम्हारे पिताजी या मेरे पिताजी थे, कई वर्षों पहले देहांत हुआ था, कि तुम्हारे पिताजी थे, इसी दुकान में बैठते। शास्त्र में आता है, कूट माप, झूठा तोल माप करता है, वो पशु त्रियंच की गति में पैदा हो सकता है। तुम्हारे पिता ने इस दुकान में धोखाधड़ी काफी की, तोल में बड़ी गड़बड़ी की थी, अनैतिकता की थी। उनका आयुष्य त्रियंच गति का बंधा, वे मर करके पशु की योनि में, बकरे की योनि में आए। बकरा इधर से आ रहा था, इसने दुकान को देखा, तब इसको वो दुकान परिचित सी लगी, तो जाति स्मृति ज्ञान हो गया, रे ये दुकान तो मेरी है, दुकान में जाऊं, छाया में अच्छी तरह बैठ जाऊं। इसलिए बकरा बार बार आ रहा था। तुमने उसको इतना मारा, वो घायल सा हो गया। उसने सोचा, रे मेरे पिताजी का ये हाल हुआ, गड़बड़ी की, छल कपट किए, इसलिए बकरा बन गया। दुकानदार बोला, बाबा सन्यासी मुझे तो नियम करा दो, मैं तो अब कभी भी अपनी दुकान में झूठा तोल माप, ऐसा कोई अनैतिक कार्य नहीं करूंगा, कहीं मेरी गति खराब न हो जाए, मुझे बकरे की योनि में नहीं जाना है। तो आदमी और प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना होता है। इसलिए हम अपने जीवन में असत आचरण करने से बचने का प्रयास करें, और करें वो शुभ योग में, अच्छे आचरण करें, ताकि पाप कर्म के बंध से बचाव हो और निर्जरा हो सके। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।